हुजूर के शागिर्द हज़रत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ऐलान आम फरमाते हैं, सलूनी अम्मा शीतुम, ऐ लोगों मुझसे जो पूछना चाहो पूछो। है कोई जो इतना बड़ा दावा ठोंक दे? अगर कोई माहिर से माहिर आदमी भी इतना बड़ा दावा करे तो उसके दावे को खाक में मिलाने वाले और उसकी इतनी बड़ी बोली को ज़ेर करने वाले बहुत सारे लोग नजर आ जाएंगे। यानी कोई भी अपने फन का कितना भी माहिर हो, माहिर से माहिर इंसान हो, अगर कोई इतना बड़ा दावा कर ले तो उसके दावे के मुकाबले में बहुत सारे लोग ऐसे आ सकते हैं जो उस पर उंगलियां रख सकते हैं, जो उसकी कमियां बता सकते हैं। अब वो चाहे दावा करने वाला कोई मीर हो, कोई गालिब हो, कोई इकबाल हो, कोई अबुल कलाम हो, या फिर किसी भी मैदान का कोई आदमी हो, जहां लोग तनकीद पे आते हैं तो ये कहते हुए देर नहीं लगती कि गालिब के 4-5 अशार ऐसे हैं जहां मुज़क्कर को मुअन्नस इस्तेमाल किया गया है, ये गालिब की गलती थी, कोई नहीं बख्शा जाता। लेकिन अगर किसी के शागिर्द का ये ऐलान है कि जो पूछना चाहो पूछ लो, और कोई उसके दावे को खाक में मिलाने की हिम्मत नहीं रखता, तो उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जहां से ऐसी शख्सियतें तैयार हुई हैं उस मेयार इल्म को कोई नाप भी नहीं सकता, कोई पहचान भी नहीं सकता। वो इल्मी मेयार है मेरे मुस्तफ़ा का मेयार। सुभान। तो शागिर्दों से पता चलता है कि कौन कितने इल्म वाला है। अच्छा, नबी के शागिर्द हैं कितने? 1, 2, 4, 10, 20 नहीं जनाब। जब मक्का मुकर्रमा में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो कलिमा पढ़ने वालों की तादाद थी लगभग 40 के आसपास, और जब आप मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए हैं तो 10 साल के टाइम पीरियड में कलिमा पढ़ने वालों की तादाद हुई तकरीबन 1.25 लाख। और इन सहाबा में से कोई सहाबी ऐसा नहीं जो जाहिल हो। इन सहाबा में से कोई भी सहाबी ऐसा नहीं जो जाहिल हो। क्या आपने कोई ऐसी यूनिवर्सिटी देखी है जो 10 साल के टाइम पीरियड में 1.25 लाख लोग तैयार कर दे? जबकि एक यूनिवर्सिटी का बजट करोड़ों करोड़ हुआ करता है। लंबे चौड़े खर्चे हैं, लंबी चौड़ी बिल्डिंगें हैं, बहुत लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर है, और इतनी मेहनतों के बावजूद 10 साल के टाइम पीरियड में 1.25 लाख स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी तैयार कर दे तो जाने उसे क्या क्या रिवार्ड और क्या क्या अवार्ड मिलेंगे, जाने उसकी रैंकिंग का क्या ही आलम होगा। लेकिन क्या शान है मेरे मुस्तफ़ा की शान। 10 साल के टाइम पीरियड में पैगंबर इस्लाम ने 1.25 लाख सहाबा किराम तैयार किए हैं, और कोई सहाबी ऐसा नहीं जो जाहिल हो। यह है नबी का कारनामा, यह है नबी के शागिर्दों का मेयार इल्म। अच्छा, अब जरा सा टटोलिए कि क्या सहाबा किराम के पास लंबी चौड़ी लाइब्रेरियां थी? कहां से उन्होंने डिग्रियां हासिल की थी? मौलाए कायनात ने इतना बड़ा दावा किया कि जो पूछना चाहो पूछ लो। सवाल यह पैदा होता है कि अली किस दरसगाह से पास आउट थे? अली ने कहाँ इल्म हासिल किया? अली के उस्ताद कौन थे? अली की लाइब्रेरी कितनी बड़ी थी? जवाब एक मिलेगा, ना अली का कोई उस्ताद है, ना अली की कोई लाइब्रेरी है, ना अली के पास कोई डिग्रियां हैं। अली का मावाओ मलजा जो कुछ है ज़ाते रिसालत है, वही नबवी चेहरा है, जो कुछ है वही वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। बल्कि खुद मौलाए कायनात का फरमान है, फरमाते हैं मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ऐसे ऐसे चला करता था जैसे ऊंटनी का बच्चा ऊंटनी के पीछे लगा रहता है। मैं मुसलसल नबी के पीछे चला करता था। मौलाए कायनात जो बाबे इल्म का दरवाजा, जो शहरे इल्म का दरवाजा है, उसका राज ये नहीं कि उन्होंने लंबी चौड़ी डिग्रियां हासिल की थी, उनके उस्ताद बहुत ज्यादा थे, उन्होंने लाइब्रेरियां बहुत ज्यादा छानी थी। उसका वाहिद रीजन यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखने का मौका बहुत मिला। यह है मेरे नबी का मेयार। इस शान के लोग तैयार करना, बिना किसी स्ट्रक्चर के तैयार करना, बिना किसी लंबे चौड़े बजट के तैयार करना, यह काम है मेरे नबी का काम। अब जरा सा इस दातान को और आगे ले जाएं। हम जरा भोले लोग हैं,
इसलिए दुनिया की बातों में आ जाते हैं, दुनिया से अपनी बातें मनवा नहीं पाते, और इस भोलेपन ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। इको अगर बंद हो सकता है, बंद तो नहीं है, ये बंद नहीं है, इसका मतलब माइक ऑपरेशन ज़रा सीखना चाहिए आपको। इको हाँ ये हो ना, और सिंपल जी। और जिन हजरात को इधर उधर देखना एक बार देख लें, फिर मेरी तरफ देखें, ठीक है। और जिनको उठना भी है वो एहतराम के साथ उठ जाएं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन किसी को हक नहीं है कि महफिल का मज़ा ख़राब करें, इसलिए कि मैं अपने बाप दादाओं की बात तो कर नहीं रहा हूँ, और मेरी आदत भी नहीं लतीफ़े सुनाने की, मैं कर रहा हूँ अपनी समझ बूझ के मुताबिक भली ही बातें, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे सुने। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो टीम तैयार की है, सहाबा की टीम, उसकी शान देखें कि ये जो सहाबी जहाँ है उसका अपना, वापस पहले वाला कर दीजिए, पहले वाला कर दीजिए जी। जो सहाबी जहाँ है वहीं बादशाह है, उस सहाबी का कोई मुकाबिल नहीं है। और कमाल ऐसा, बल्कि यहाँ असातिज़ा बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं, अफराद तैयार कैसे किए जाते हैं ये नबी से सीखना चाहिए। बेशक नबी जानते थे कि खालिद इब्न वलीद कहाँ काम आएंगे, और वही काम उनसे लिया गया। नतीजा यह है कि वो अल्लाह की तलवार करार पाए। बेशक नबी की निगाहें देखती हैं कि अबू उबैदा अमीनुल उम्मा हैं, नबी उनसे वही काम लेते हैं। नबी जानते हैं कि उमर फारूक आज़म बन सकते हैं, उनसे वही काम लेते हैं। नबी पहचानते हैं कि ये मेरा सहाबी किस जगह काम आएगा, इसका भला इस्तेमाल क्या हो सकता है, इसकी स्पेशल क्वालिटी क्या है। नबी ने अपने हर सहाबी का वही इस्तेमाल किया, और हौसला अफजाई का आलम, अक्ल दंग रह जाती है कि किस तरह से अफराद तैयार किए जाते हैं। आज अगर कोई, माफ़ कीजिएगा ये सच्चाई है, अगर कोई सफ़ेद दाढ़ी का उस्ताज अपने किसी शागिर्द को मौलाना साहब भी कह दे तो दिल पर ज़रा बार गुज़रता है, जब तक मौली साहब ना कह ले तो दिल को हल्कापन महसूस नहीं होता। इमामुल अंबिया की शान यह है, हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाते हैं, साद तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान। ऐसे अफराद तैयार किए जाते हैं, ऐसे अपने लोगों की हौसला अफजाई की जाती है, ऐसे छोटों को बड़ा बनाया जाता है। नतीजा क्या है? जो जहां है आफताब व महताब है। और जिसको नबी ने जिस मिशन पे लगा दिया, उस सहाबी ने उस मिशन का हक अदा किया है। नबी पहचानते हैं कि अबू हुरैरा ये काम खूब कर सकते हैं, और अब्दुल्ला इब्न अब्बास ये काम खूब कर सकते हैं। उनसे जो काम लिया जाना है वो उनसे लिया जा रहा है, और इनसे जो काम लिया जाना है वो इनसे लिया जा रहा है। अफराद तैयार करना, फिर उन अफराद से वैसा ही काम लेना, और फिर वो इनकलाब बपा करना। अब उस इनकलाब की शान सुने, नबी का इनकलाब कैसा है, कैसी अनोखी बात है। अगर हम मुसलमान दुनिया को ये बावर करवाने में कामयाब हो जाएं, तो मेरे नबी के अलावा दुनिया में कोई शख्सियत ही नहीं है जिससे तालीमी दुनिया मंसूब हो। शिक्षा दिवस हो या कोई और अच्छे से अच्छा नाम दे दिया जाए, किसके नाम से मंसूब हो, नाम मोहम्मद को छोड़कर। प्रॉब्लम यह है कि मानने वाले दुनिया को बावर नहीं करवा पाए हैं कि दुनिया में इल्म का इनकलाब लाने वाली ज़ात हमारे नबी की ज़ात है। बेशक सुभान अल्लाह। उसकी दलील क्या है? उसकी दलील ये है दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 या 2,24,000 अंबिया किराम गुज़रे, उनकी उम्मतें गुज़री, और उन उम्मतों की वही ज़रूरतें थीं जो आज की हमारी ज़रूरत हैं। क्या ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लोगों के पास आँखें और कान कुछ अलग टाइप के हुआ करते थे? वो भी इंसान थे, वो भी हमारी तरह देखने वाले, सुनने वाले, बोलने वाले, हमारी तरह के इंसान थे। हम में और उनमें जिस्मानी एंगल से कोई फ़र्क नहीं है। उनकी भी वही ज़रूरतें थी जो हमारी ज़रूरतें हैं। लेकिन तारीख़ की ज़बान में बात कीजिए तो इतने हज़ारों हज़ार अंबिया किराम तशरीफ़ लाए, उनकी ये उम्मतें गुज़री, और उन उम्मतों में अनगिनत इंसान गुज़रे, लेकिन इंसानी पसमानदगी का आलम तारीख़ की ज़बान में यह है कि इंसान जलाने के लिए आग भी ना बना सका, पत्थर रगड़ के आग तैयार की जाती थी।
पहनने के लिए ढंग के कपड़े ना बना सका, कागज़ की उस वक्त तक ईजाद नहीं हुई थी, ये माइक उस वक्त तक नहीं बना था, ये फर्नीचर जितना खूबसूरत आज की तारीख में है तसव्वुर में भी ना था। ये तमाम तरक्कियाँ 1 लाख से ज़्यादा अंबिया किराम आए, उनकी उम्मतें आई चली गईं, उनमें बड़े बड़े अक्लमंद भी आए होंगे, हर तरह के लोग आए, लेकिन इतने लंबे दौरानिया में वो तरक्की की कोई झलक नज़र नहीं आती जो आज की तारीख में नज़र आती है। सवाल ये पैदा होता है कि इतने अंबिया किराम गुज़र गए, उनकी उम्मतें गुज़र गईं, बीच में अचानक ऐसा क्या हो गया कि इंसान चांद पर कमंदे डालने लगा? बीच में ऐसा क्या हो गया, अनोखा क्या हो गया है कि इंसान तरक्की के आला मरातिब तय कर रहा है? ऐसा क्या हो गया है कि इंसान इस बात में दिमाग सोजी कर रहा है कि मरने के 100 घंटे बाद तक इंसानी दिमाग को जीवित कैसे रखा जा सकता है? अचानक ये क्या हो गया है? पहले तो ऐसा कभी कुछ ना हुआ था। तो अजीज़ दोस्तों, जब इस पूरे दौरानिया में हम नापने परखने की कोशिश करेंगे तो हम ये पाएंगे कि बदला कुछ नहीं है, बदलाव सिर्फ एक चीज़ का आया है, और वो ये आया है कि अल्लाह ने अपने महबूब को हमारे बीच में मबूस फरमा दिया। सुभान अल्लाह। कुछ नहीं बदला है बाकी चीज़ों में। दुरूद शरीफ पढ़ लें, इस्तिक़बाल कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाह वसल्लम व बारिक व रहमत। अच्छा जी, बैठ जाइए हज़रात, बैठ जाइए, बैठ जाइए जी। बाकी हज़रात भी बैठना चाहें जो साथ में आए हैं, तो दूल्हों के साथ बाराती भी बैठ जाएं तो अच्छा ही लगेगा। तो अजीज़ दोस्तों, जी जी, बिना नज़ाकत के तशरीफ़ रखिए आप हज़रात। हाँ चलिए, और ये बैठ रहे हैं तो इन्हें बैठने दीजिए, बाकी हज़रात भी तशरीफ़ रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबियना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद। सब हज़रात बैठ जाएं, बहुत अच्छी तकरीर हुई, बैठ जाएं, फ़ौरन बैठ जाएं। तो अजीज़ दोस्तों, इस पूरे दौरानिया में जो एक तब्दीली आई, वो तब्दीली सिर्फ यह आई कि अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे बीच में मबऊस फरमा दिया, जिसकी वजह से इंसान की तरक्की की रफ्तार का सही तौर पर अंदाज़ा भी नहीं है। आज तरक्की का आलम यह है, हमें ऐसी ऐसी मशीनें देखने को मिलती हैं और कई बार हमें हैरत भी नहीं होती। मान लीजिए कि कल के दिन कोई ऐसी मशीन आ जाए जो इस माइक को खुद ही ऑपरेट कर रही हो, तो हमें कोई ताज्जुब नहीं होगा, इसलिए कि हम इतनी ज़्यादा ऑटोमेटिकली चीज़ें देख चुके हैं कि अब अगर ये कोई चीज़ आ जाए तो इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होगी। अगर कल के दिन हमारी ड्राइवर की सीट पर अगर कोई रोबोट बैठ के गाड़ी चलाने लगे तो हमें कोई बहुत ज़्यादा ताज्जुब नहीं होगा, हम इतना ज़्यादा तरक्कियाँ देख चुके हैं। लेकिन सवाल फिर वही है कि ये तमाम तरक्कियाँ सिर्फ इसी उम्मत में क्यों, इससे पहले क्यों नहीं? अल्लाह को यह मंजूर था कि इंसानियत को जो तरक्की करनी है वो करे, लेकिन उससे भी पहले शायद अल्लाह को यह मंजूर था कि इंसानियत की जो भी तरक्की हो वो उम्मत मोहम्मद की शक्ल में तरक्की हो, ताकि इंसान जहाँ कहीं भी पहुँचे मोहम्मद अरबी के कदमों से आगे ना हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इकबाल ने कहा है, सबक ये मिला है मेराज मुस्तफ़ा से हमें, आलम बशरियत की ज़द में है गर्दूं। यानी शबे मेराज हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह दर्स दिया है कि ए इंसानों, तुम्हारा काम ज़मीन पर रेंगना ही नहीं है, तुम चाहो तो आसमानों पर भी कमंदें उछाल सकते हो। ये दुनिया की जितनी भी तरक्की है, कहने के लिए कहा जाएगा कि इल्म की तरक्की है, लेकिन सवाल फिर वही पैदा होता है कि इल्म की तरक्की थी तो पहले क्यों ना हो ली? बात दरअसल ये है, बेशक जितनी भी साइंटिफिक तरक्कियां हैं, जितनी भी टेक्निकल तरक्कियां हैं, ये सब की सब मरहून मन्नत है इल्म की, और इल्म मरहून मिन्नत है मोहम्मद अरबी के कदमों का। बेशक, सुभान अल्लाह। तो ये जितनी भी तरक्कियां हम देख रहे हैं, और यही वजह है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक इतने लंबे चौड़े टाइम पीरियड में हम दुनिया के नक्शे पर गिनती के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं दिखा पाएंगे। और आज की तारीख़ में अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो सिर्फ भारत की सरजमीन पर तकरीबन 1200 यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, सिर्फ एक मुल्क का ये आलम है। ये किस चीज़ की तरक्की है जनाब?
ये तरक्की सब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की बरकत है। काश हम ये बात समझ जाएं और काश हम ये बात दुनिया से मनाने में कामयाब हो जाएं। अब ज़रा सा और एंगल से भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का तज्जिया करें कि नबी के इल्म के डायरेक्शन क्या क्या है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म सबसे ज़्यादा पुरज़मत इल्म है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का डायरेक्शन क्या क्या है। तो हैरान कुन डायरेक्शन है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का। मान लीजिए जैसे किसी आदमी के पास कोई एक इल्म है, किसी के पास कोई एक इल्म है, किसी के पास कोई एक इल्म है। मेरे नबी के इल्म के इतने जिहात हैं, इतना ज़्यादा तनव्वो है, पैगंबर इस्लाम की ज़ात इतनी डायनामिक है कि उसको चंद अल्फाज में, चंद उलूम में उसका इहाता कर लेना मुमकिन ही नहीं। ये फोटोग्राफी बंद कर दें, आप हजरात बैठ जाएं। कारी आसिम मोहम्मद साहब के तमाम उलमाए किराम आपको बेहतर नज़रों से नहीं देख रहे हैं, बैठ जाएं। आप तकरीर सुनने आए हैं या फोटोग्राफी करना है? जारी रखें, बैठ जाएं, फ़ौरन बैठ जाएं। तो अजीज़ दोस्तों अब तवज्जो मेरी तरफ रखें। तो पैगंबर इस्लाम के इल्म के इतनी जिहात हैं कि उनका इहाता नहीं किया जा सकता। जैसे ये हुफाज किराम है, अब इन्हें दस्तार दी जाएगी और सनद दी जाएगी। सनद में क्या लिखा होगा, चाहे वो अरबी ज़बान में हो, अंग्रेज़ी में हो, उर्दू में हो, उसमें लिखा यह जाता है कि हम इस बात की तस्दीक करते हैं कि इस बच्चे ने, जिसका ये नाम है, उसके वालिद का ये नाम है, यहाँ का रहने वाला है, हमारे यहाँ फ़लाँ तारीख को एडमिशन लिया और हिफ्ज़ की पढ़ाई की, और हम सर्टिफाई करते हैं, हम तस्दीक करते हैं कि ये बच्चा हाफिज़ कुरान है। इसका दूसरा मतलब क्या हुआ? इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि इस बच्चे को ये हाफिज़ तो है, लेकिन इसको अनवार शरीयत के भी मसाइल का इल्म है या नहीं है, हमारी कोई गारंटी नहीं है। जी 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 बेशक। और कई बार यहाँ नैया डूब जाती है। सही बात। महज हाफिज़ बनकर के लोग बहुत कुछ करने लगते हैं जो नहीं करना चाहिए था। नहीं करेंगे। सेम अगर किसी को किरत की सनद दी गई है तो उसका भी यही मतलब है कि हम ये तो तस्दीक करते हैं कि इस बच्चे ने हमारे यहाँ किरत की पढ़ाई की है, लेकिन इसका दूसरा मतलब ये भी है कि ये हाफिज़ भी है या नहीं है, इसको दूसरी चीज़ों का कुछ इल्म है या नहीं है, हमारी कोई गारंटी नहीं है। मदरसा इससे बरी है। जी जी। जब भी कोई सनद किसी को दी जाती है तो उस सनद में स्पेसिफिक तौर पर किसी 1, 2, 3 मैदानों की तस्दीक की जाती है। हम तस्दीक करते हैं कि बच्चा इंजीनियर है, हम तस्दीक करते हैं कि बच्चा हाफिज़ है, हम तस्दीक करते हैं कि हमारा स्टूडेंट कारी है, हम तस्दीक करते हैं कि इसने MBBS का कोर्स मुकम्मल किया है। बस इससे आगे पीछे हमारी कोई ज़मानत नहीं। यानी दुनिया में डिग्रियां दी जाती हैं एक इल्म की, किसी स्पेसिफिक मैदान की। अल्लाह ने जब अपने हबीब को सिखाया और अपने हबीब को डिग्री दी तो डिग्री भी कैसी अनोखी दी। जी माशाअल्लाह। अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि नबी हमने आपको ये इल्म दिया, अल्लाह ने फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ए नबी आप जो जो नहीं भी जानते थे अल्लाह ने वो सब आपको सिखा दिया है, और ये स्पेशल आप पर अल्लाह का फजल है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। दुनिया में इस तरह की डिग्रियां ना दी जाती हैं, ना दुनिया का पाया इल्म इतना बुलंद होता है कि किसी को ऐसी डिग्री दी जाए। ऐसी डिग्री दुनिया के नक्शे पे किसी को मिली है तो सिर्फ आमिना के लाल को मिली है। कितनी अनोखी बात होगी कि कोई इंसान कहे कि नबी ये नहीं जानते, नबी ये नहीं जानते, नबी ये नहीं जानते। नबी नहीं जानते कि दीवार के पीछे क्या है, नबी नहीं जानते कि उम्मत के हालात क्या हैं, नबी नहीं जानते कि क़यामत कब आएगी। हम मौलाना साहिबान से कहना चाहेंगे कि लिस्ट बना लीजिए आपके मुताबिक नबी क्या क्या नहीं जानते। जब भी वो एक लंबी लिस्ट बनाएंगे कि नबी ये भी नहीं जानते, ये भी नहीं जानते, ये भी नहीं जानते, उनके मुकाबले में कुरान पाक की आयत पेश कीजिए, अगर मेरे नबी ये नहीं भी जानते थे तो अल्लाह फरमाता है सिखा दिया। सुभान अल्लाह। ए नबी जो जो नहीं भी जानते थे, अल्लमका मा लम तकुन तअलम, जो नहीं भी जानते थे अल्लाह ने सिखा दिया। और अल्लाह की ही बात सच होती है, ऐसे झूठे बंदों की बातें कभी भी लायक एतबार नहीं होती। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह।
ये शान है मेरे नबी के इल्म की कि अल्लाह ने सब सिखा दिया। अब फिर हो सकता है कि किसी को लगे मौलाना साहब जोश में है इसलिए कह रहे हैं कि नबी सब जानते हैं। मौलाना साहब जोश में नहीं है, हम सबको होश में आने की ज़रूरत है। सच्चाई भी यही है कि मेरे नबी सब जानते हैं, मेरे नबी आलिम मा काना वमा यकून हैं। अब ज़रा सा इसकी भी दलील, इसकी भी तफसील सुने। जैसे ये बात बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि नबी दीनी चीज़ें जानते हैं। नबी जानते हैं कि रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है, किन से नहीं टूटता, नमाज किस पर फ़र्ज़ है, किस पर नहीं है। यह तो हर मोटी अक्ल वाला भी जानता है कि नबी ने बताया वही तो हमारा रोज़ा रोज़ा है, नबी ने जैसा सिखाया वही तो नमाज नमाज है। सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देख रहे हो कॉपी कर लो, यही तुम्हारी नमाज है। बेशक दीन का इल्म तो नबी के पास है, ये मोटी अक्ल वाला भी इंसान जानता है। ज़रा कुछ अलग मैदानों में भी ट्राई कीजिए कि नबी का मेयार इल्म क्या है। मेरे नबी के एक हदीस है और ख़ास तौर पर पढ़े लिखे नौजवान इस पर तवज्जो करें। हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं इल्तमिसुर रिज़्क़ फ़ी ख़बायल अर्द, ज़मीन की गहराइयों में रिज़्क़ तलाश करना सीखो। ये उस अहद का नबी बोल रहा है जिस अहद में अरब में पेट्रोल दरियाफ्त नहीं हुआ था, वक्त पर बारिशें भी नहीं बरसती थीं। उस ज़माने में कोई कह रहा है कि ज़मीन की गहराइयों में रिज़्क़ तलाश करो, तो इसका दूसरा मतलब यह है दुनिया के लिए बेरोज़गारी एक प्रॉब्लम हो सकती है, कम से कम नबी का कलिमा पढ़ने वालों के लिए बेरोज़गारी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सच्चा ईमान है, नबी की तालीमात पर यकीन है, ज़मीन को खोदा जाएगा तो रिज़्क़ का सामान फराम होगा। ये मेरे नबी ने बता दिया है। अब जिसकी जितनी हिम्मत वो उतना ज़्यादा रोज़गार पाने वाला। सुभान अल्लाह। नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि साइंटिफिक एंगल से जुग्राफियाई तौर पर ज़मीन को खोदा जाता है तो आज तो ये बात तयशुदा है कि ज़मीन को जहाँ से भी खोदा जाएगा कुछ ना कुछ रिस्क का सामान फराम होगा। कहीं से पेट्रोल निकलेगा, कहीं से डीजल निकलेगा, कहीं से लोहा निकलेगा, कहीं से सोना निकलेगा, कहीं से जिप्सम निकलेगा, कहीं से मान लीजिए कि पत्थर निकलेंगे तरह तरह के। जैसे हमारे राजस्थान की ज़मीनों पर किस्म किस्म के पत्थर मिलते हैं। और एक चीज़ एक नहीं होती जनाब, कहने के लिए हम कह रहे हैं कि पत्थर निकलते हैं, लेकिन क्या पत्थर एक ही चीज़ है? पत्थर में भी वैरायटी देखने जाएंगे तो अकल दंग रह जाएगी, नाम पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, इतने तरह के पत्थर हुआ करते हैं। कहने के लिए कहा जाएगा कि ज़मीन से लोहा निकलता है, लेकिन क्या लोहा एक ही टाइप का होता है? मेरे नबी की बात खाली नहीं जाएगी। जब भी ज़मीन को खोदा जाएगा कुछ ना कुछ रिस्क का सामान फराम होगा, कुछ ना भी मिले पानी ज़रूर मिलेगा, लेकिन मेरे नबी की बात सच होके रहेगी। अब बताइए ये कौन सा इल्म है कि ज़मीन के नीचे रिस्क छुपा हुआ है? नबी मशीन लेके तो नहीं घूम रहे थे कि ज़मीन को खोदो रिस्क मिलेगा। ये कौन सा इल्म है जनाब? ये क्या मेयार इल्म है? और सुने, दुनिया में जब भी हम इल्म की बात करते हैं तो सच्ची बात तो यह है कि कहीं ना कहीं वो सतहियत की बात होती है। हम कहते हैं कि मैं फर्नीचर बनाने का काम करता हूं, तो क्या मतलब इसका? 2, 4, 5, 10, 20 आइटम बना लेता हूं, यही मतलब है। इससे ज़्यादा मतलब नहीं होता किसी भी चीज़ का। यानी हमारे उलूम की हदें हैं। नबी का मेयार इल्म देखिए और अंदाज़ा लगाइए। हुजूर कब्रिस्तान से गुज़र रहे हैं, फरमा रहे हैं इन दोनों कब्र वालों पे अजाब हो रहा है। ये कौन सा इल्म है? और इससे भी एडवांस लेवल, ये गैब है। तमाम फिरकों के नज़दीक ये गैब है कि कब्र में किसके साथ क्या बीत रहा है। मेरे नबी ने सराहत के साथ फरमाया कि इन दोनों कब्र वालों पर अजाब हो रहा है। ये साफ गैब है। और गैब ही नहीं जानते मेरे नबी, गैब से भी ऊपर का लेवल देखिए। इतना ही नहीं बता रहे हैं कि इन पर अजाब हो रहा है, बल्कि एडवांस लेवल ये है कि ये भी बता रहे हैं क्यों अजाब हो रहा है। फरमा रहे हैं ये पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, ये चुगलखोरी करता था। अब इससे भी एडवांस लेवल देखिए कि अजाब दूर कैसे होगा। खजूर की एक शाख तोड़ी, उसके 2 हिस्से किए, एक इस पे इस कब्र पे गाड़ दिया, दूसरी इस पे गाड़ दी, और फरमाते हैं जब तक ये तस्बीह करती रहेंगी अल्लाह इनको अजाब में तखफीफ देता रहेगा। यह है मेयार इल्म नबी का। हम यहाँ उलझे हुए हैं कि नबी गैब जानते हैं या नहीं जानते हैं। जनाब बातों का लेवल कहीं ऊंचा है।
ज़रा सोच समझ के बात कीजिए कि ज़ात कौन सी है। बहुत मिसालें हैं दोस्तों, अगर इस गुफ्तगू को तूल दिया जाए तो बहुत लंबी दास्तान निकलेगी। मैं एक बात और अर्ज़ कर दूं और फिर कुछ और बातें। 2016 के आसपास मैं 15 दिन के लिए ईरान गया। वहाँ पर तेहरान जो राजधानी है, वहाँ से 110 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर होता कुम, जो अहले तशय्यो का बड़ा मरकज़ है। वहीं पर हम लोग 10-15 दिन वहीं आसपास में रहे। वहाँ एक बहुत बड़े हकीम हैं और उन हकीम साहब की कहानी सुनिए। ख़ास तौर से पढ़े लिखे नौजवानों की तवज्जो चाहूँगा। हकीम साहब की कहानी यह है कि उनकी बीवी को कैंसर हो गया था। तो हकीम साहब ने इलाज तलाश किया, कोई इलाज ना हुआ। हकीम साहब बड़े परेशान हो गए। उस वक्त तक कैंसर का कोई इलाज था भी नहीं, अब भी आधा अधूरा इलाज दरियाफ्त हुआ है। तो डॉक्टरों ने, तबीबों ने लाइलाज करार दिया और कह दिया कि इस मरज़ का कोई इलाज ही नहीं है। हकीम साहब को बात लग गई, कहने लगे मैंने तो उलमा से सुना है कि हर मरज़ का इलाज है और हदीस पाक है, हुज़ूर फरमाते हैं लिकुल्लि दाइन दवा, हर बीमारी का इलाज है। तो उन्होंने बड़ा दिमाग लगाया। और याद रखिए, अल्लाह अगर किसी के दिमाग में आइडियाज़ डालता है, अच्छे ख़यालात किसी को आते हैं, उसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अपने अच्छे आइडियाज़ को कैद करके रख लेना चाहिए। अपने ख़यालात की नाकदरी करना इंसान की नाकदरी का सबब होता है। ये भी अल्लाह का इनाम है। अच्छे ख्वाब भी अल्लाह का इनाम है, अच्छे ख़यालात भी अल्लाह का इनाम है। हम ख़यालात को कोई घास नहीं डालते। अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं और हम उन पर तवज्जो नहीं देते। एंड ये होता है कि हमारा दिमाग भोंदा हो जाता है और हमारे दिमाग में अच्छे आइडियाज़ आते ही नहीं, मोटी अकल के हामिल हो जाते हैं। और ये हमारे साथ सबसे ज़्यादा हुआ है। सबसे ज़्यादा हसासी की कमी जिस कौम में महसूस फील होती है, हमारी कौम है। उंगली पकड़ पकड़ के एक एक चीज़ बतानी पड़ती है, भाई ये करो, ये मत करो। हमारी अकल गोया काम ही नहीं करती है। ये मोटी अकल जो हुई है रातों रात नहीं हुई है, अल्लाह के नेमतों की मुसलसल नाकदरी की वजह से नौबत आती है। बहरहाल उनके दिमाग में आइडिया ये आया कि नबी ने तो ये कहा कि हर बीमारी का इलाज है, डॉक्टर कह रहे हैं कैंसर का इलाज नहीं। तो किन डॉक्टरों से लड़ाई करते? एंड में थक हार के उनके दिमाग में बात आई कि जो कह रहे हैं कि इलाज नहीं, उन बेचारों के पास नहीं होगा, इसीलिए कह रहे हैं कि नहीं। और जिसने कहा है कि हर बीमारी का इलाज है, उसी के पास हर बीमारी का इलाज होगा, तो वहीं तलाश किया जाए। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि उन्होंने नबी की हदीसों को जमा करना शुरू किया और उन हदीसों से, स्पेशली उन हदीसों को अलग करना शुरू किया जिन हदीसों में नबी ने किसी बीमारी का इलाज बताया है, यानी मेडिकल साइंस से रिलेटेड। और करते करते वो हदीसें जमा करते रहे। जैसे नबी ने बताया है कि खजूर खाओ तो ककड़ी मिला लिया करो ताकि खजूर की गर्मी ककड़ी की सर्दी से बैलेंस हो जाए। मेरे नबी ने बताया है कि शहद में मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। अच्छा, लेवल देखिए क्या बताया शहद में। ये बात अगर दुनिया को बताई जाए, मेडिकल साइंस में बताई जाए कि हमारे नबी वो हैं जिसने मौत के अलावा हर बीमारी की दवा तजवीज़ फरमाई है, दुनिया का कौन सा बड़ा एवार्ड है जो मेरे नबी के नाम ना हो? और हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता। कितनी बड़ी बात है कि मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। दुनिया में कोई माइट से माइट डॉक्टर ऐसा? और एक नहीं, कलौंजी में मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज, हिजामा में इतनी बीमारियों का इलाज, खाने की इब्तदा और एंडिंग नमकीन पे की जाए तो उसमें इतनी बीमारियों का इलाज, मिसवाक से इतनी बीमारियों का इलाज है। कोई जो इस लेवल पे आके दवा देता हो और इतने कॉन्फिडेंस के साथ देता हो? हमने समझा ही नहीं है कि इमामुल अंबिया की तालीमात का लेवल क्या है। बेशक। और ये सच है, आज डेंटल प्रॉब्लम्स एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गए हैं। इंडिया में तो इसको लेकर सेंसिटिव नहीं है, हम अपने दांतों की खूबसूरती पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में स्पेशली आपका अपना कोई स्पेशल डॉक्टर हो या ना हो, आपके दांतों का डॉक्टर ज़रूर होता है। इतनी ज़्यादा हसासी है वहाँ दांतों को लेकर, इसलिए कि दांत इंसान की खूबसूरती की पहली निशानी माने जाते हैं। जहाँ डेंटल कॉलेज दांतों का इलाज करते करते थक हार जाते हैं, मेरे नबी की बताई हुई मिसवाक की एक लकड़ी 70 बीमारियों का झटके में इलाज कर देती है।
हमारी परेशानी यह है कि हमारे लिए अहमियत ही नहीं रखती। और उधर दर्द का आलम यह है, फरमाते हैं अगर मुझे इस बात का अंदेशा ना होता कि तुम पर बड़ा भारी हो जाएगा तो मैं 2 चीज़ें वाजिब करार देता। एक तो मिसवाक करना हर नमाज के वक्त, और दूसरा वितर की नमाज रात के आखिरी हिस्से में अदा करना। अब ज़रा दोनों बातों को मिलाइए, इधर मिसवाक इतनी बीमारियों का इलाज, और उधर दिली तमन्ना ये कि काश मेरा हर उम्मती हर नमाज के वक्त मिसवाक करे ही करे। बताइए, नबी से ज़्यादा खूबसूरत बनाने की हमें कौन कोशिश कर सकता है? हमें लगता है कि मिसवाक तो सुन्नत है, ठीक है, कभी कर लिया तो कर लिया। जो कौम सुन्नतों को इतने हल्के में लेती है, दुनिया की नज़र में वो कौम ही हल्की हो जाती है। यह है नबी की तालीमात। बहरहाल, तो ऐसी बहुत हदीसें हैं जहाँ नबी ने इलाज बताया है। हिजामा को इलाज बताया, शहद को इलाज बताया, और इसी तरह से बहुत सारी ग़िज़ाओं को इलाज बताया, दूध को शिफा बताया। ये मेरे नबी की तालीमात हैं। उन्होंने ऐसी हदीसों को जमा करना शुरू किया, अक्ल दंग रह जाती है कि इस ज़माने का एक इंसान मेहनत करे। आपको क्या अंदाज़ा होगा कि ऐसी कितनी हदीसें उन्होंने जमा कर ली होंगी? तकरीबन 11,000 के आसपास अहादीस उन्होंने ऐसी जमा कर ली जिनमें मेरे नबी ने दवाएं बताई हैं, ग़िज़ाएं तजवीज़ फरमाई हैं जिनका ताल्लुक़ इलाज से है। और फिर अब देखिए, जब बंदा अपने हिस्से की मेहनत कर लेता है तो अल्लाह का करम कैसे होता है। अब वो हदीसें तो जमा कर ली, जैसे मान लीजिए कि बताया गया शहद में मौत के अलावा बीमारी का इलाज है। सवाल ये है कि कैंसर का इलाज शहद से करूं तो कैसे करूं, और पेट के दर्द का इलाज शहद से करूं तो कैसे करूं। यह बात अंधेरे में थी, लेकिन जब अपने हिस्से की कोई मेहनत कर देता है, आगे का काम कुदरत खुद करवा लेती है। भरोसा इतना होना चाहिए, ईमान इतना मजबूत होना चाहिए। उस शख्स ने, खुदा का करना ऐसे असबाब बनते चले गए, नबी की बताई हुई ग़िज़ाओं और दवाओं को मिलाकर के दवाएं बनाना शुरू किया, और सबसे पहले अपनी बीवी की कैंसर का इलाज किया। लाइलाज बीमारी जिसे डॉक्टर डिक्लेयर कर चुके थे, उस कैंसर का इलाज किया। और हमारी उन हकीम साहब से तकरीबन 15 मिनट के आसपास मुलाकात हुई। उन्होंने एंड में हमें ये कहा, बज़ाते खुद ये कहा कि मैं सिर्फ उन्हीं बीमारियों का इलाज करता हूँ जिसके बारे में आज की मेडिकल साइंस ये कहती है कि लाइलाज हैं। मैं नज़ला ज़ुकाम खांसी का इलाज नहीं करता, मैं उन कैंसर जैसी उन बीमारियों का इलाज करता हूं जिनके बारे में मेडिकल साइंस का ये कहना है कि ये लाइलाज है। ये इस ज़माने की बात कर रहा हूं। अगर इस गुनहगार ज़माने का कोई एक उम्मती गैरतमंद हो जाए तो पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस को चैलेंज पेश कर सके, तो हमें अंदाज़ा है कि अगर नबी की तालीमात और नबी की सुन्नतों के हामिल हम बन जाएं तो हमारी अज़मतों का क्या आलम होगा। ये मैं दीन की बातें ही नहीं बता रहा हूँ, ये ठेठ मेडिकल साइंस से रिलेटेड बातें हैं। ये इस ज़माने का लीडिंग इल्म है और उसमें मेरे नबी की तालीमात का ये आलम है। और एक आध नहीं, जिंदा जावेद हकीकत है। 11 हज़ार अहादीस करीमा, ये उलमा गवाही देंगे। हदीस की किताबों में एक चैप्टर होता है किताबुत तिब, यानी नबी इलाज बताते हैं। उन तमाम हदीसों को जमा करना शुरू कीजिए, आप ये पाएंगे कि पैगंबर इस्लाम वहाँ जाके रहनुमाई करते हैं जहाँ इंसानों की अक्ल दंग रह जाए। गुज़िश्ता दिनों में एक जगह मौजूद था, इत्तिफाकन इमाम बुखारी की अल अदबुल मुफरद वहाँ रखी हुई थी। मैंने ऐसे खोला, एक बाब निकला, बाब इत्तिखाज़िल गनम का, यानी बकरियाँ पालनी चाहिए। नबी ने मशवरा दिया और फिर उसमें कई हदीसें इमाम बुखारी ने नकल की हैं जिनका खुलासा यह है, मैंने बकरियां चराईं, तमाम नबियों ने बकरियां चराईं। एक हदीस में यह है कि बकरियां पाला करो इसलिए कि उसमें बरकत है, उसमें वक़ार है। और इसी तरह से बहुत सारी अहादीस इमाम बुखारी ने कोट की हैं। आज बड़े बड़े बिजनेस फेल हो जाते हैं, कोई बकरियां पाल के देखे, नबी का बताया हुआ नुस्खा फेल होता ही नहीं है। क्या कोई है जो इतनी बड़ी गारंटी दे दे? नहीं। बिजनेस की दुनिया में क्या क्या नहीं आजमाया जाता, मार्केटिंग के लिए इंसान को कैसा कैसा तैयार किया जाता है। मेरे नबी के 2 जुमले सुने, फरमाते हैं सच्चे और अमानतदार ताजिर का हशर नबियों और शहीदों के साथ होना है।
आप अपने बच्चों के लिए दाल रोटी की फिक्र किए जा रहे हैं और आपका हश्र नबियों शहीदों के साथ हो रहा है। क्या तुक है दोनों चीज़ों का? तुक ये है जनाब कि अगर आप ईमानदारी के साथ मार्केट में मौजूद हैं तो बहुत बड़ी कुर्बानी है। अगर आप अमानतदारी के साथ मार्केट में मौजूद हैं तो गोया निज़ाम कुदरत को खलल अंदाज होने से रोक रहे हैं। और अब ज़रा सा रुक के सोचिए, आप कर लीजिए BBA, आप कर लीजिए MBA, आप कर लीजिए बड़े बड़े प्रोफेशनल कोर्स, आप कर लीजिए डिजिटल मार्केटिंग, आप बन जाइए बहुत बड़े सेल्समैन, तमाम चीज़ें एक तरफ, और आप अपनी एक पहचान बना लीजिए, फलां आदमी बहुत ईमानदार आदमी है, दुकान पे जो माल देगा खरा ही माल देगा, बहुत ईमानदार है। ये मार्केटिंग हजार मार्केटिंग पे भारी साबित होती है। ये मेरे नबी के कलिमात का इजाज़ है। परेशानी यह है कि हम अपनी इमेज भी तो ऐसे नहीं बना पाते, हम तो उल्टी कहानी गाते हैं। हम कहते हैं मौलाना साहब मार्केट में झूठ बोले बगैर काम नहीं चलता। जनाब झूठ बोले बगैर काम नहीं चलता तो इसका मतलब यह है कि आप मार्केट की दुनिया में फाइनली कामयाब हो जाएं, हो ही नहीं सकता। फाइनली कामयाब तो वही है जिसने सच्चाई और अमानतदारी का दामन थाम रखा है। यानी बड़ी बड़ी डिग्रियां एक तरफ, मेरे नबी के बताए हुए दो लफ्ज़ एक तरफ। यह है इमामुल अंबिया का इल्म, अजब शान का इल्म है। जिधर हम रुख करेंगे अजब ही शाखें निकलेंगी और अजब ही दुनिया नज़र आएगी। ऐसा नबी जिसने ऐसा इल्मी माहौल बपा किया, अपने मानने वालों का ऐसा इल्मी मेयार और इल्मी कद बुलंद किया, उस नबी की उम्मत जाहिल हो, इसका मतलब यह है कि उम्मत को शायद ये पहचान ही नहीं हो पाई है कि हम किन के ग़ुलाम हैं, किन के उम्मती हैं। इसलिए अज़ीज़ दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है, ज़िंदगी गुजारने के लिए जो दौड़ धूप करनी होती है सब करें, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से हमारा लगाव होना चाहिए वह है तालीम। और स्पेशली जमहूरियत में, हमारे मुल्क जैसी जमहूरियत में किसी भी कौम की तरक्की का पहला पैमाना ही तालीम है। तालीम जिस कौम के पास नहीं वो 141 करोड़ में से एक है, और तालीम जिन कौमों के पास है, भले उनका परसेंटेज 3 हो कि 7% हो, 3% हो, 2.5% हो, वो कहीं एहतजाज करते हुए भी नज़र नहीं आते हैं, लेकिन उनके काम बनते चले जाते हैं। यह है एजुकेशन का पावर। भीड़ से कुछ ज़्यादा हासिल नहीं होता है जमहूरियत में। जमहूरियत में इससे हासिल होता है कि क्वालिटी वाले लोग किधर खड़े हैं। अगर आप भीड़ का हिस्सा हैं तो 141 करोड़ में से हैं, और अगर आप क्वालिटी वाले हैं, तालीम वाले हैं और फाइनेंशियल तौर पर स्ट्रांग हैं, पॉलिटिकल पावर आपके पास है, सिविलाइजेशन आपके पावर आपके पास है, तो आप अंदर के लोग हैं। इन और आउट ये दो इस्तिलाहें चलती हैं, अंदर इस्तिलाहें। बड़ा अफसर जो इन लोग होते हैं उनसे घंटों घंटों बात करता है, जो आउट लोग होते हैं बहुत अच्छा आपके साथ आपके कंधे पर हाथ रखकर फ़ोटो खिंचवा लिया जाएगा और आप 2 चाय की चुस्कियाँ लेके खुश होकर आ जाएंगे। मंत्री साहब ने बहुत अच्छे से मुलाकात की। आपकी हैसियत ही तो यही है जनाब। और मंत्री साहब को खूब आता है कि बेवकूफ़ कौम को बेवकूफ़ बना के कैसे रखना है। मुद्दों पर कौन डिस्कस करता है, मसाइल का हल कौन निकालता है। बहुत अच्छी बात। इसलिए और इन तमाम चीज़ों का रास्ता तय होता है तालीम से। तालीम पर बहुत मवाद है, बहुत बातें हैं, बहुत एक्सपेरिमेंट हैं। मेरे पास वक्त नहीं है। इतनी सी गुजारिश है कि जो भी तालीम से वाबस्ता हैं, चाहे मॉडर्न एजुकेशन से या इस्लामिक एजुकेशन से, उन दोनों लोगों से गुजारिश है कि कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता तालीमी तौर पर हम अपने आप को ऐसा बना लें कि हमारा मदरसा 100% स्कूल हो, हमारा स्कूल 100% मदरसा हो। और जिस दिन हम ये करने में कामयाब हो गए, इंशाअल्लाह हम बहुत तेज़ी के साथ अपने मुस्तकबिल की तरफ बढ़ेंगे। और ये करना इसलिए ज़रूरी है कि जब तक सिर्फ स्कूल हैं और जब तक सिर्फ मदरसे हैं, अंदरूनी तौर पर खामोश जहनी लड़ाई चलती रहती है। कई बार दुनियावी दानिश्वरों को लगता है कि मुल्ला लोगों को कुछ करना चाहिए, इनकी वजह से कौम पीछे है, और इनका एक्सक्यूज़ ये होता है कि हमें तो जुमा को जो बोलना होता है हम तो बोल चुके हैं, कौम को करना चाहिए, कौम नहीं करती। सच्ची बात तो यह है कि दोनों तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। किसी की ये आंख सलामत है और किसी की ये आंख सलामत। और कामयाब इंसान वो होता है जिसकी दोनों आंखें सलामत हों। हमारी दोनों आंखों की सलामती का रास्ता यह है कि हमारे पास ये एजुकेशन भी भरपूर हो और ये एजुकेशन भी भरपूर हो। क्या बात है। और ये काम इम्पॉसिबल नहीं है।
करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। मैं फिर इसकी बहुत मिसालें देता कि नए ज़माने में एजुकेशन के मैदान में क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुए हैं। हाँ, आखिरी गुजारिश ये करना चाहूँगा, कोई आदमी कोई भी मदरसा चलाता हो या कोई भी स्कूल चलाता हो, A1 क्वालिटी के साथ चलाए। मुझे बहुत खुशी हुई कारी आस मोहम्मद साहब ने जिस तरह से क्वालिटी मेंटेन की है, जिस तरह से नज़्म ज़ब्त मेंटेन किया है। दुआ भी करें कि अल्लाह इसी तरह से इन्हें आगे बढ़ाए और नज़र ना लगें, इनके हौसले पस्त ना हों और अच्छी चीज़ों को कॉपी भी करें। और आप सबसे इज्तिमाई गुजारिश ये है, जो भी जहाँ कहीं भी कोई भला काम कर रहा है उसका सपोर्ट कीजिए। जो पैसों से सपोर्ट कर सकते हैं पैसों से सपोर्ट करें, जो अक्ल से तजर्बे से सपोर्ट कर सकते हैं वो उससे करें, जो अपनी एनर्जी लगा सकते हैं वो अपनी एनर्जी लगाएं, जो अच्छे मशवरे दे सकते हैं अच्छे मशवरे दें। और कोई कुछ नहीं कर सकता, पीठ थपथपाए हजरत करते रहिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं। कौन है जो ये भी ना कर सके? हर एक का कुछ ना कुछ काम होता है और हर काम की अपने आप में एक हैसियत होती है। और खुदा ना खास्ता अगर सपोर्ट नहीं हो पाता, तौफीक नहीं मिलती, भूल कर के भी किसी भले काम में कभी रोड़ा ना अटकाना। ये बहुत अहम तरीन बात है, ये घर घर का प्रॉब्लम है। चूंकि हमसे नहीं पूछा गया इसलिए हमने ये काम नहीं होने दिया और अपने तबकों में जाके अपनी पीठ भी थपथपाते हैं, जनाब हमसे पूछा नहीं गया था इसलिए हमने मस्जिद की दूसरी छत डालने नहीं दी और मैंने आज रुकवा दी। जनाब आपने मस्जिद की दूसरी छत नहीं रुकवाई है, अपने लिए जहन्नम का दरवाज़ा खोला है। आप इसे आसान समझते हैं? सही बात। भले काम में रोड़ा अटका के आपको फख्र महसूस होता है। अल्लाह तौफीक दे तो माँ बाप के पांव पकड़ के रोएं, गिड़गिड़ाएं, अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। करीम कौन सा ऐसा पाप हो गया जिसकी वजह से मैं उम्मत के भले काम के रास्ते में रोड़ा बन गया? ये खुशी का मौका नहीं है, ये रोने का मौका है। ये मौका इत्तिहाद का मौका है, ये मौका सपोर्ट का मौका है, आगे बढ़ाने का मौका है। और उम्मत जो होती है उसमें इज्तिमाई तसव्वुरात होते हैं, इनफिरादी नहीं। हमें अपना मेंटल ग्रोथ करना होगा इज्तिमाई तौर पर, सबका सपोर्ट करना, सबको साथ लेके चलना, सबको आगे बढ़ाना, सबकी हौसला अफजाई करना। उसमें मैं नहीं होता, उसमें हम होते हैं। और जब जब इंसान मैं का शिकार हुआ है, दुनिया में भी जलील होता है और आखिरत में तो बुरी तरह से रुसवा होना है। इसलिए अजीज़ दोस्तों, अपने मिजाज के अंदर बड़कपन पैदा करें। और अल्लाह के रसूल ने जिस तरह का एक बड़े विज़न के साथ उम्मत बनाई थी, जिसको इकबाल ने अपने अच्छे शेर में बड़े अच्छे अंदाज से जिसकी तर्जमानी की है, आलम है फ़कत मोमिन जांबाज की मीरास, मोमिन नहीं जो साहिब लौलाक नहीं, मोमिन नहीं जो साहिब लौलाक नहीं। मोमिन आफाकी नज़र का हामिल होता है, उसकी थिंकिंग ग्लोबल थिंकिंग होती है, उसके थॉट्स ग्लोबल थॉट्स होते हैं। वो गली कूचों की नहीं सोचता, वो पूरी कायनात की सोचता है। और यही मिजाज कुरान का मिजाज है, यही मिजाज मेरे नबी का मिजाज है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह जहाँ कहीं भी भला काम हो रहा है, हम अपनी अपनी बिसात के मुताबिक सपोर्ट भी करेंगे और अपनी बिसात के मुताबिक कोशिश भी करेंगे कि करीम तूने ज़िंदगी दी है तो ज़िंदगी को मकसद भी अता फरमा। हम भीख मांगेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर तौफीक भी मिलेगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार कहने सुनने से कहीं ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू मुझसे कोई भी खिलाफ शरा कोई बात सादिर सरजद हुई हो तो अपने रब की बारगाह